उनको शौक तो नहीं है ना आने का, उन्हें दुनिया का क्या कोई और काम नहीं है सिवाय इसके कि वो आके पाकिस्तान पर अटैक करते रहे। मैं मैच ये कर रही थी कि वो रीजन वो भी वही देते हैं जो आप अफगानिस्तान के लिए आप रीजन दे रहे हैं कि अफगानिस्तान से टेरर हो रही है तो आपने वहां जाके अटैक किया है, वो रीजन वही देते हैं सर। उनको वो खाली नहीं बैठे हुए, ऐसे खाली बैठे चलो आज कोई काम नहीं है 2 पकौड़े खा के पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं सर, ऐसा थोड़ी हो रहा है। वो किसी रीजन की वजह से आते हैं ना, और सेम एग्जैक्टली वही रीजन आप अफगानिस्तान को दे रहे हैं। दरअसल मैडम आपका मसला ये है कि अगर आप इस सारे सिनेरियो को समझती हो तो आप कभी भी ये बात ही ना करें, लेकिन क्योंकि आप कर रही हैं तो मुझे थोड़ा सा जवाब देना पड़ेगा। मैडम, पाकिस्तान में आपको पता है पिछले 1 साल में कितने लोग शहीद हुए हैं जो दहशतगर्दी के वाकयात में? आप बता दीजिए, आपको तो फिगर लिख के रखी होगी ना आपने, मैं आ रही थी तो आपने सब कुछ फैक्ट्स फिगर रखे होंगे सर। एक बड़ी तादाद है, मैं कब मना कर रही हूँ कि ऐसा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, मैंने कब कहा नहीं हुआ, लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, चले क्यों पे भी आ जाते हैं, 1000 से ज्यादा बंदे, मुख्तलिफ फिगर्स हैं जो शहीद हुए पाकिस्तान में। अच्छा, एक इट मीन्स कि हमारा एक लेजिटिमेट हक है कि अगर हमारी सरजमीन पे दहशतगर्दी हो रही है और उसमें हमें और मुल्क भी ज्वाइन करते हैं, इंडिया जब ये कहता है तो एक मुल्क भी नहीं ज्वाइन करता, एक मुल्क। देखिए डिफरेंस, दरअसल मैं यही तो कह रहा हूं कि आपने सिर्फ क्योंकि लिंक फॉर द सेक ऑफ लिंक करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमें किसने ज्वाइन किया सर? कौन आया हमारी मदद के लिए? अगर अफगानिस्तान की तरफ से टेररिज्म हो रही है तो हमारे किसने मदद की हमारी आके? कौन आ गया कि आइए जी हम लड़ रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं? नहीं 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 छोड़ दें मैडम, नहीं नहीं सर, तरह की सर आप मैं भारत की बात सिर्फ इसलिए मैंने भारत की बात सिर्फ इसलिए की थी कि वो रीजन एक जैसे हैं, सिर्फ एक बात मैंने भारत की ये कही थी। सर आप तो इतने टची हो जाते हैं, भारत का नाम लेते हैं सर एकदम ही। मैं सुनना, मुझे पता है आपको, आपने मुझे बताया था मोदी साहब आपका शो देखते हैं, आप तब से हाँ, नहीं आपका भी देखते हैं। मुझे बात बताएं, सिर्फ मैंने तो सिर्फ एक गुजारिश करनी है आपसे। भारत कहता है जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, मैंने तो कहा कि कोई दूसरा मुल्क ही साथ में ला दें जो भारत की इस बात को मानता हो कि भाई पाकिस्तान ने पहलगाम कराया या ये जो वाकया हुआ, ठीक है, मतलब एक क्लियर है ना, दूसरा मुल्क, एक मुल्क, एक है कोई दूसरा छोटा सा भी मुल्क, इतना सा भी मुल्क दुनिया में जो सिर्फ मुल्क के नाम पे एग्जिस्ट करता हो। सर मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना सर, एक सेकंड सर, मैं नेक्स्ट टाइम सर, एक सेकंड, अच्छा चलो आप बोले, फिर मैं बोलती हूँ, बोले। यार आप इतनी जज्बाती हो जाती हैं, मतलब आप बात ही नहीं करने देती। मतलब मैंने 4 दफा कोशिश की है जवाब देने की आपको, लेकिन बोलिए। हाँ, मैं तो मैडम रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, मुझे मेरा इसलिए मुझे आप मैंने तो अभी कमेंट पहले ही करता हूँ तो आप उसी पे गुस्सा कर देती हैं, कहती हैं आप कहती भारत का नाम ना लो। मैं सिर्फ मैडम की गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आपने भारत के बारे में कहा कि भारत, मैं कहता हूँ एक तो भारत आए और जो होगा वो तमाशा दुनिया देखेगी, वो तो दुनिया देखती है तमाशे ना, फिर उसके बाद क्या होता है वो दुनिया तमाशे देखती है और फिर घर में लड़ाई शुरू हो जाती है वहां पे कि क्या करना है, आप देखो उन्होंने हमारा ये कर दिया। फिर घर में ये भी लड़ाई शुरू हो जाती है कि अमेरिका तो पाकिस्तान का दोस्त है लेकिन अमेरिका हमारे साथ क्यों नहीं है, अमेरिका तो भारत का दोस्त है लेकिन अमेरिका भारत के साथ क्यों नहीं, लड़ाइयां और शुरू हो जाती हैं। हमारे केस में मैडम जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है तो दुनिया के कई मुल्क हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर दहशतगर्दी जहां से हो रही है वहां दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं। मैंने रशिया की एक स्टेटमेंट दी, सवाए भारत के। आपको पता भारत वॉज दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने जो पाकिस्तान की स्ट्राइक की है उसको उन्होंने कंडेम किया है। दुनिया में अकेला मुल्क भारत है और दुनिया का कोई दूसरा मुल्क भी ऐसा नहीं है। मुझे पता आपको गुस्सा लग रहा है, मैं मुसलसल भारत के बारे में बात कर रहा हूं और आप जवाब देना चाहते हैं, आप जरूर जवाब दें। दुनिया में दूसरा कोई मुल्क नहीं है जिसने भारत का साथ दिया और कहा हो कि पाकिस्तान ने उधर गलत किया है। देखिए एक सवाल है, ये बात आप मानती है, फैक्ट है ना भारत के साथ कोई दूसरा मुल्क अटैच है जो ये कहता हो कि पाकिस्तान ने कराया है, और जब पाकिस्तान अफगानिस्तान पे स्ट्राइक कर रहा है तो दूसरा मुल्क कोई नहीं है जो ये कहता हो कि पाकिस्तान ने वहां पे क्यों दहशतगर्दों को स्ट्राइक की है। तो अब आप हौसला एक 30 सेकेंड 1 मिनट ठहर जाए, अब आप खुद ही अंदाजा इससे स्टोरी का लगा लें कि स्टोरी है क्या। लेकिन जस्ट क्योंकि आपने बात करनी है तो आप 120 मिनट करें। दूसरी मैं एक मिनट मुझे पता आपकी बड़ी टेंशन बन गई है, हौसला। दूसरी बात, आपने दरअसल थोड़ा सा बैकग्राउंड पे मैं ले जाऊं आपको,
आपने कहा बात करनी पड़ेगी और आपने उसकी गंडापुर की बात की, ये वो। आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान को भी पाकिस्तान ने भेजा था अफगानिस्तान में कि जाए उन्हें समझाएं। मौलाना तकी उस्मानी को भी भेजा था, जाए उन्हें समझाएं। पाकिस्तान चाइना को लेके वहां पे गया, पाकिस्तान ईरान को लेके वहां पे गया, पाकिस्तान यूएई को लेके वहां गया, पाकिस्तान सऊदी अरब को, पाकिस्तान कतर को लेके वहां पे गया। पाकिस्तान ने सारे रास्ते इस्तेमाल कर लिए। उन्होंने कहा एक अल्लाह, एक खुदा है, हम इन दहशतगर्दों से जान नहीं छुड़ा सकते। जो अमेरिका 2021 में अलकायदा को ढूंढते ढूंढते अफगानिस्तान आ गया था, यही हुआ था ना 2001 में मैडम, कि अलकायदा को ढूंढते ढूंढते अमेरिका अफगानिस्तान में आ गया। अब हम 2026 में टीटीपी को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। तो आप जो इंडिया के बारे में बात कर रही हैं, पहले तो इंडिया को मोस्ट वेलकम, वो आके स्ट्राइक करना चाहे, हमला करना चाहे, वो जो मर्जी करना चाहे। लेकिन मैंने आपसे 2 गुजारिशात की हैं, मुझे दोनों का आपने जवाब देना, और अगर आपके पास जवाब ना हुआ तो फिर आप मान लीजिएगा कि आपके आर्गुमेंट ठीक नहीं है। पहली बात कि जो हमने अफगानिस्तान में स्ट्राइक की है, स्वाय इंडिया के किसी ने उस पर यह नहीं कहा गलत है, कोई दूसरा भी नहीं है जिसने कहा। और दूसरी बात, जो इंडिया हमारे बारे में कहता है कि जी पाकिस्तान ने ये पहलगाम कराया, कोई दूसरा मुल्क मिल जाए जो इंडिया के साथ हो, इन दोनों का जवाब दे दें और बाकी फिर आप जो मर्जी बोलें। सर देखिए, पहलगाम की तो मैं बात ही नहीं करी, पहलगाम के ऊपर तो जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि जो भारत ने स्ट्राइक की थी उसके ऊपर जी किसी ने कहा नहीं कि बड़ा सही किया या हमने जो किया वो गलत किया। पहली बात तो ये कि जो कुछ मुंबई अटैक से लेकर और बाद तक होता रहा है, उसमें मैं जो हमें देखने सुनने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप गूगल कीजिए और ऊपर लिखिए नवाज शरीफ और मुंबई अटैक। सिर्फ इतना लिखेंगे तो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स आ जाएंगी कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को बिल्कुल वैसा ही इंटरव्यू दिया था जैसा ख्वाजा आसिफ साहब अक्सर दे दिया करते हैं कि जी हमने 30 इयर्स मिलिटेंट्स पाले और हमने ये किया वो किया। मैं अभी मुझे अंदाजा नहीं था, नहीं तो मैं वो क्लिप खुद निकाल के लाती, आपके शो में दिखाती। तो उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने खुद माना था कि मुंबई अटैक में कहीं ना कहीं पाकिस्तान में गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूं, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने कराया, स्टेट ने भेजा, मैंने कहा पाकिस्तानी। तो वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे मुंबई अटैक में, और इसी तरीके के बाकी जो कुछ इल्जामात लगे वो अलग है। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था सर कि हमने मिलिटेंट्स बनाए कश्मीर के लिए, हमने मिलिटेंट्स बनाए अफगानिस्तान के लिए। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सुनवा भी सकती हूँ, मैंने आपके पास वो उनकी वीडियो लगा दी है, अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो जो हमें देखना सुनने वाले हैं वो गूगल करें, जनरल परवेज मुशर्रफ लिखें और उस वीडियो को देख लें। तो सर ये कोई मेरे जैसे आम जर्नलिस्ट जो हैं वो तो नहीं बात कर रहे ना, ये तो आपके जो है वो सदर रह चुके हैं, आपके आर्मी चीफ रह चुके हैं जनरल परवेज मुशर्रफ, और नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त भी मौजूद हैं, जिंदा है माशाल्लाह। उनका वीडियो जो इंटरव्यू है वो पूरी दुनिया में देखा जा सकता है, उन्होंने खुद कबूला था इस बात को। मैं बात ये नहीं कर रही हूँ, मैंने ये कहा है आपको सिर्फ कि अगर आप जाकर अफगानिस्तान में अटैक करते हैं और कहते हैं कि वहां से हमारे ऊपर अटैक हो रहा है या टेररिस्ट आ रहे हैं, टेरर कैंप से आप उसको उड़ाने गए, तो यही चीज तो भारत भी आपको पिछले 40-45 साल से कहता चला आ रहा है कि जी आपके यहाँ टेरर कैंप से। उन्होंने ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, उन्होंने कहा टेरर कैंप्स है, यहाँ से लोग जो हैं वो वहां पर आ रहे हैं और अटैक कर रहे हैं जिहाद के नाम पर, कश्मीर के नाम पर, वो ये बात कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ इतनी सी बात आपसे कह रही हूँ कि अगर मौलाना साहब को जो भेजा गया था, तो मौलाना साहब ही तो ये कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान में अटैक करना जायज है तो फिर तो भारत का पाकिस्तान पे अटैक करना भी जायज है, अगर वो टेरर कैंप्स की ही बात है। अब आप नहीं मानेंगे, ना कर देंगे, कहेंगे दुनिया में किसी और ने नहीं कहा, तो भाई तो दुनिया में किसी ने ये भी नहीं कहा कि नहीं भारत गलत कह रहा है या नहीं पाकिस्तान में टेरर कैंप्स नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये तमाम लोग यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों कहलाते? फिर तो इनको कोई बहुत ही फरिश्ता सिर्फ आदमी कह देना चाहिए था कि नहीं ये लोग तो बहुत पाकिस्तान के लिए भलाई का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि इनका नाम यूएन डेजिग्नेटेड टेरर लिस्ट में क्यों डाल दिया मासूम लोगों का? उनके तो शक्ल से मासूमियत टपक रही है, बल्कि टपक ही गई है सारी। मैं कहता हूं ऐसे करते हैं, चीजों को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक है, आपने कहा पहलगाम का आर्गुमेंट क्लियर नहीं है, सो इट मींस यू आर एक्सेप्टिंग कि भारत के पास पहलगाम की कोई एविडेंस अभी तक क्लियर नहीं है, मैं मानती हूँ। लेकिन देखिए आपने खुद ही मान गई ना, तो भारत के पास पहलगाम की कोई एविडेंस नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, ये बात ठीक है ना? फिर
देखिए मेरे हिसाब से तो अभी तक कोई एविडेंस उन्होंने ऐसी क्लियर नहीं दी है, लेकिन सर मुंबई अटैक की दी है, उड़ी की, पुलवामा की, तो पठानकोट यार की, मैं वो कहता हूँ हम तो देते रहे, मैं कहता डोजियर भी हूँ भेजते रहे, यहाँ से आईएसआई को बुला के वहां पर उन्होंने चक्कर भी लगवाए थे। अब पहलगाम के बारे में तो जाहिर है यार कोई भी मैं क्लियर नहीं, तो कहता हूँ मैं कैसे कह दूं कि हाँ हाँ कंपार्टमेंटलाइज यहीं से कर थे लेते हैं या ना, कुछ था। उनके कंपार्टमेंटल अपनी कर लेते जो हैं। चल रही है, मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ जर्नलिस्ट, मुझे अभी तक पहलगाम की समझ नहीं आई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कहता हूं आप यू आर टॉकिंग ठीक है, मैं कहता हूं पहलगाम की कोई एविडेंस नहीं थी लेकिन फिर भी इंडिया ने हमला कर दिया, ऐसा ही है ना? हाँ, हमारे सामने तो नहीं है, अब यस। उनके सामने हो तो वो क्या कहा जा सकता है। वो मत छोड़े उनको, हाँ, मतलब वो यू क्या सोच रहे हैं। बहुत जर्नलिस्ट हैं यार, मतलब मैं आपकी बात तो को बड़ी आपके बात। पास एविडेंस है कि अफगानिस्तान वाले यहाँ पर आके अटैक कर रहे हैं, कि आपने वैसे ही जाके अटैक कर दिया। आप तो ये भी कहते हैं कि आपने अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ पे रखा हुआ है, आप कह रहे हैं यहाँ पे जो अफगान ऐसी रेफ्यूजीज हैं आप उनका भी नाम लगा देते हैं। मैडम ऐसी बातें ना किया करें, खुदा की कसम लोग आपको बेवकूफ कहेंगे कि अच्छा, पाकिस्तान के पास भी ऐसी एविडेंस है कि आपने कमेंट्स पढ़ लिएगा सर, पता हमला। लग जाएगा क्या हुआ है। मैं कमेंट्स की तो मुझे मुझे कमेंट्स अच्छा, का कोई पता नहीं, मैं एक बात सिर्फ कह नहीं। रही मैंने हूँ कहा, सर। सिर्फ एक बात मैंने कही है, तो सुन लें, ऐसी बात मत कहा करें कि जी पाकिस्तान के पास कोई एविडेंस है कि पाकिस्तान ने जो हमला कर दिया। मतलब आप तो सर ऐसी दिखाइए ना, आर्गुमेंट, एविडेंस बताइए ना, क्या क्या सबूत है। यार आपको जब मतलब हम आपके अपने लिए कोई सबूत नहीं है, दूसरे के लिए आपके पास तो सही हमेशा ना, सबूत होता सुनिए है। तो सही। मैडम मेरी बात तो सुने, मुझे पता है, देखिए मेरी बात सुने क्योंकि अगर सर आप दूसरे को डिग्रेड कर रहे होते हैं, आप मैं डिग्रेड, बैठकर आप दूसरे को हमेशा गलत बता रहे होते हैं, मेरी बात नहीं हो मैं रही। तो आप आर्गुमेंट से हर एक बात, को यही कह रहे होते हैं सर, आप अफगानिस्तान के लोगों को भी कभी नमक हराम है तो कभी एहसान मैंने फरामोश है, सुने, नो नो कभी क्या नो आपके आपके नो मिनिस्टर्स, सर आपके नो मिनिस्टर्स बैठ के नो बोल रहे होते हैं। नो, तलाल गलत बात चौधरी, मत करें, तलाल गलत चौधरी में बात नाम भी मत लेती करें, हूँ। सुने सुने, गलत बात मत करें। मैंने कभी किसी के लिए डेरोगेटरी रिमार्क्स मैं नहीं किया, ये जो आपको नहीं, मैं ये जो कह रही नमक हूँ हराम आपके का लफ्ज आपने मिनिस्टर्स। कहा है, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने सर अपने मैंने मुंह से, सुने मेरी बात तो सुने ना, फॉर गॉड सेक, ये आप मेरे सामने मुंह पे मुझे कह रही हैं कि आप उनको नमक हराम कह सर देते हैं। मैंने नाम लिया तलाल चौधरी का, मैंने आपका तो नाम यार, तलाल मुझे तलाल चौधरी है। चौधरी की परवाह नहीं है, सुने मुझे तलाल चौधरी की कोई मिनिस्टर तो परवाह आप ही नहीं के है। हैं ना सर। तो भाई आपके कौन से मिनिस्टर नहीं, आप कोई बांग्लादेश में रहती हैं, आप भी पाकिस्तान में रहती हैं ना। मेरी बात सुने मैडम, मैंने कभी किसी मैं के तो लिए गवर्नमेंट को ही नहीं मानती सर, ये भाई फॉर्म आप क्या 47 की करती हैं, गवर्नमेंट को ही नहीं मानती, तो मैंने क्या मानना है वो इनको क्या करती मिनिस्टर। हैं, आप जो मर्जी कहें, आप इंडिपेंडेंट सिटीजन है, आपका एक हक है, आप ना माने इसको, मैं आपको क्या कह सकता हूं, ये आप जाने, गवर्नमेंट जाने, निजाम जाने, मुझे इससे क्या लेना देना। मैंने कभी किसी अफगान को, इंडियन को, इसको मैं कभी डेरोगेटरी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। मैं तो अभी तक आपके साथ आर्गुमेंट लॉजिक पे बात कर रहा हूं। मुझे सिर्फ मैंने आपसे ये कहा कि क्या भारत के पास पहलगाम की एविडेंस थी, आपने कहा कोई नहीं, मैंने कहा इसके बावजूद उन्होंने हमला कर दिया है, आपसे पूरा लफ्ज अदा नहीं किया जा रहा। मैं तो सर सिर्फ, जी, चले मैं अगर बात कर ले कहती है तो कर ले, मैं तो वन बाय वन चल रहा था। मैंने कहा चलिए 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 सर, कंपार्टमेंटलाइज कर चलिए। लेते हैं चीजों को, हाँ हाँ। कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं। एक है हिस्ट्री, हम कश्मीर के ऊपर समझते हैं कि भारत का गासबाना कब्जा है और कश्मीर के लोगों को रेजिस्टेंस का हक है। जब आपके ऊपर गासबाना कब्जा हो तो आप रेजिस्टेंस कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द कश्मीरीज हैव बीन सेइंग। वो कहते हैं हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिसाल के तौर पे दुनिया के हर मुल्क के अंदर या मुख्तलिफ जगहों के अंदर बाहर से लोग एंटर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे देयर आर सो मेनी प्लेसेस जहां पे अमेरिका जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट किया है। देयर आर सो मेनी, सीरिया के अंदर सपोर्ट किया, बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट करते हैं। इराक के अंदर चीजों को किया गया, पूरी की पूरी इराक सीरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने। तो मतलब देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ दैट कि जहां पे रेजिस्टेंस फोर्सेस को सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान की भी एक हिस्ट्री है, और वो जो आप जिसका नाम ले रही हैं वो एक हिस्ट्री है और वो एक तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान समझता है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, कश्मीर के ऊपर गासबाना कब्जा किया गया है, सर कश्मीरियों ये को। तो इंडिया तो हमें कहता है कि हमने कब्जा कर रखा है कश्मीर पे, हम मैं कश्मीर को कहते, हम इंडिया को कहते हैं उन्होंने कर रखा है, सर कौन डिसाइड करेगा, क्योंकि मैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो कहलाती है ना। सुने बात, सुने मेरी बात सुने। अगर ऐसा ना होता तो सर उनका सदर प्राइम मिनिस्टर हमने अलग क्यों बना रखा है, इसका मतलब है वो ऐसे कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है। सुने ना, मैं चले चले ठीक है, आप जो कहती मैं वो मान लेता हूँ। अगर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जस्ट डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो इंडिया तो कहता है ये हमारा इंटरनल मसला है, ये तो इंटरनल है। आप कह रही है ना पूरी दुनिया डिस्प्यूटेड कहती है, आप भी कहती हैं डिस्प्यूटेड है।
लेकिन इंडिया क्या कहता है ये तुम्हारा इंटरनल मसला है। उनकी बातें आप देखें, आप उन्हीं की आर्गुमेंट अगर ले लें, आप क्या उनकी वैसे जस्ट अ पॉइंट, आप उस भारत के इस आर्गुमेंट को मानती हैं कि कश्मीर उनका इंटरनल मसला है? देखें सर, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत के आपस की बात है और तीसरी किसी पावर को नहीं आने दे रहे। लेकिन बात सारी ये कि हमने भी तो कश्मीर को, हम कहते हैं कि जी हम वो कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जो पाकिस्तान यहाँ पर, जो कश्मीर यहाँ पर है उसको तो हम पाकिस्तान का बना नहीं पाए। उसका प्राइम मिनिस्टर अलग है, उसका सदर अलग है, उसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं, उसको हम बेचारों को जो है पूछते नहीं है। अगर उनका बस चले तो यहाँ पे हम तो कोई डेवलपमेंट का काम भी नहीं करते वो सर। एक और मसला है ना। उसके बाद हमारे साथ तो 10 चीजें सर। वो तो बलूचिस्तान वाले भी कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो तो वहां पे गिलगित बल्तिस्तान को भी भारत क्लेम करता है। तो सर ऐसे तो बातें नहीं होती ना। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये मानती हैं कि भारत जब ये कहता है कि कश्मीर हमारा इंटरनल मसला है या इंटरनल है, आप इसको मानती हैं? सर वो इंटरनल पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलाकर बात करते हैं। अब अगर वो अगर हम ये कहते हैं, फिर ऐसी बातें मत किया करें। लोग जो है ना वो समझते हैं कि इनको पता नहीं है चीजों का। किया करें। सही बात है सर। मुझे कुछ आता जाता, मुझे कुछ पता होता तो सर मैं आपसे बात कर रही होती। आप लेवल देखिए मेरा। लेकिन सर बात सारी है तो जिन चीजों पे थोड़ी कंफर्मेशन ना हो तो शो से पहले मुझसे पूछ लिया करें। दोस्तों, हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इस वक्त दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा तनाव खड़ा हो चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर हालात बेहद गर्म हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सीमा पार एयर स्ट्राइक की कार्रवाई की। कहा गया कि निशाना था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने, लेकिन अफगान पक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि ये उनकी संप्रभुता का उल्लंघन है। अब सबसे दिलचस्प बात, पाकिस्तान के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक कमर चीमा इस पूरे घटनाक्रम के बाद साफ तौर पर परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी चिंता साफ दिख रही है, क्योंकि मामला सिर्फ एक एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं है। ये अब एक बड़े कूटनीतिक संकट का रूप ले सकता है। अगर अफगानिस्तान में सत्ता चला रहा तालिबान इसे खुली चुनौती मान ले तो जवाबी कार्रवाई की आशंका भी बढ़ जाती है। सीमा पर पहले ही कई बार झड़पें हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा हालात भी चुनौतीपूर्ण है, आर्थिक स्थिति भी दबाव में है और ऐसे समय में एक और मोर्चा खुलना सरकार के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। चीमा की परेशानी इसलिए बड़ी हुई दिख रही है क्योंकि अगर ये तनाव बढ़ा तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सवाल उठेंगे और घरेलू राजनीति में भी हलचल मच सकती है। क्या ये सिर्फ सीमित ऑपरेशन था या आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच बड़ा टकराव देखने को मिलेगा? दोस्तों, हालात गंभीर हैं। नजरें अब अगली आधिकारिक प्रतिक्रियाओं पर टिकी हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये तनाव यही रुकेगा या ये एक बड़े संघर्ष की शुरुआत है? अपनी राय जरूर बताइए।